अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जो है हम प्रैग्मेटिक मार्कर्स को देखेंगे और टेक्स्ट आपके सामने ओपन है। आपके पास नोट्स जो आपके पास होंगे वो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे भी हैं और ये आप इनको जो है मैं इनको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा साथ साथ। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रैग्मेटिक मार्कर्स होते क्या हैं। तो प्रैग्मेटिक मार्कर्स आर वर्ड्स और फ्रेजेस। ठीक है। इसमें आप देखें कि दो चीज़ें हो सकते हैं, या ये वर्ड्स होंगे या ये फ्रेजेस होंगे। ठीक है। या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि ये फ्रेजेस होती हैं और हमें फ्रेज का पता है कि फ्रेज जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है जो हमें कुछ मीनिंग दे रहा होता है, लेकिन उसका सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। ठीक है। फ्रेज क्लॉज का भी हिस्सा हो सकती है, फ्रेज सेंटेंस का भी हिस्सा हो सकती है। अब ये इन फ्रेजेस के अंदर क्वालिटी क्या होनी चाहिए? क्वालिटी ये है कि दैट हेल्प मेक कॉन्वर्सेशन स्मूथ और क्लियर। कि ये ऐसी फ्रेजेस होती हैं जो प्रैग्मेटिक मार्कर्स हैं, वो ऐसी फ्रेजेस होती हैं जो हमारी कम्युनिकेशन को, जो हमारी कन्वर्सेशन को स्मूथ एंड क्लियर कर देती हैं, यानी कि वो क्लैरिटी लाती हैं। उसकी वजह से हमें बात ज़्यादा क्लैरिटी से समझ आती है, हम ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और हम अच्छे तरीके से अपने पर्पस को, अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने गोल को हासिल कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है, हम जब भी कम्युनिकेशन करते हैं तो हमारा कोई पर्पस होता है, हमारा कोई गोल होता है उस कम्युनिकेशन के पीछे। तो ये जो प्रैग्मेटिक मार्कर्स होते हैं ये हमें हेल्प आउट करते हैं, ये हमें मदद करते हैं कि किस तरह से हम अपनी कम्युनिकेशन को अफेक्टिव बना सकें, उनमें उसमें क्लैरिटी ला सकें, उसमें से एम्बिग्विटी को निकाल सकें, उसमें से वेगनेस को निकाल सकें। ठीक है। बट दे डोंट ऐड रियल मीनिंग टू द सेंटेंस। लेकिन बेसिकली जो है वो हमें ये नजर आता है कि जो मेन सेंटेंस का मीनिंग होता है उसमें ये कोई चीज ऐड नहीं कर रहे होते, उसमें कोई चीज एडिशन नहीं कर रहे होते। दीज देयर फंक्शंस आर बेसिकली हाउ दे हेल्प द स्पीकर और लिसनर। उनका जो मेन फंक्शन ये होता है, उनका मेन काम ये होता है कि ये किस तरह से स्पीकर या लिसनर को हेल्प करते हैं। प्रैग्मेटिक मार्कर्स का जो मतलब जो काम होता है वो बेसिकली स्पीकर और लिसनर को हेल्प करना होता है। अब वो कैसे हेल्प करते हैं? नंबर वन, ये कॉन्वर्सेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज द कॉन्वर्सेशन, कॉन्वर्सेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको तरतीब में लाते हैं, उसमें एक सीक्वेंसिंग पैदा करते हैं, उसमें एक लॉजिक को पैदा करते हैं। और कैसे? दे शो टर्न्स, पॉजेज और चेंजेस इन टॉपिक। यानी कि आप हो सकता है कोई टर्न है, या कोई टर्न से मतलब आपकी, लेट्स सपोज इट इज योर टर्न नाउ, यू हैव टू स्पीक नाउ या यू हैव टू लिसन। ठीक है। तो ये क्या है? ये कॉन्वर्सेशन की ऑर्गेनाइजेशन है कि समटाइम्स आप जो हैं लिसनर बनेंगे, समटाइम्स आप स्पीकर बनेंगे। अब आपकी बारी है बोलने की, अब आपकी बारी है सुनने की। इसी तरह पॉजेज आप लेते हैं। ठीक है। कि आप क्या करते हैं, आप कोई बात करें, जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ओके वेल, अब मैंने पॉज लिया, आई थिंक, देन अगेन पॉज लिया, वी शुड नॉट गो टू मरी। अब ये जो मैंने पॉजेज लिए हैं इससे जो है कॉन्वर्सेशन समझने में हेल्प मिल रही है कि जो बंदा ये बात कर रहा है उसने पॉजेज लिए हैं, तो या तो वो कंफ्यूज है, उसके दिमाग में भी क्लैरिटी नहीं है कि हमें मरी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या वो किसी प्रेशर में है। और चेंजेस इन टॉपिक, या फिर हम क्या करते हैं, ये प्रैग्मेटिक मार्कर्स जो हैं हमें टॉपिक को चेंज करने में हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है। सो जैसे एग्जांपल आप देखें, सो व्हाट शुड वी डू नेक्स्ट। ठीक है। सो यहाँ पे सो जो है इज शोइंग द स्पीकर इज मूविंग टू अ न्यू टॉपिक, कि वो टॉपिक को चेंज कर रहा है। ठीक है। पॉज की भी मैंने आपको एक एग्जांपल दी। ठीक है। इसी तरह जो है ये प्रैग्मेटिक मार्कर जो होता है ये आपको एटीट्यूड एंड फीलिंग्स को भी शो करने में हेल्प करता है। ठीक है।
प्रैग्मेटिक मार्कर्स की मदद से आपको पता चलता है कि जो आपका स्पीकर है वो क्या फील कर रहा है, आपके बारे में क्या फील कर रहा है, या इवन के जो वो बात कर रहा है उसके बारे में उसकी फीलिंग क्या है, उसकी थिंकिंग क्या है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है, वेल आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। सो ये जो वेल है यहां पे हमें ये क्या बता रहा है, ये हमें हेजिटेशन या डाउट बता रहा है कि जो बंदा बात कर रहा है उसको 100% यकीन नहीं है कि वट एवर ही सेइंग उसके वो उसके बारे में 100% उसको यकीन है या नहीं है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आ जाता है कनेक्ट आइडियाज। ये जो मार्कर्स होते हैं प्रैग्मेटिक मार्कर्स, ये आइडियाज को कनेक्ट करने में हेल्प देते हैं, उनके अंदर लिंक पैदा करने में हेल्प करते हैं। कैसे? ये सेंटेंसेस को लिंक करते हैं, आइडियाज को इकट्ठा करते हैं, उनके अंदर एक कोहेरेंस पैदा करते हैं, उनके अंदर यूनिटी को पैदा करते हैं, ताकि जो लिसनर है उसको अच्छे तरीके से समझ सके। ठीक है, तो एग्जाम्पल है, जैसे वो कहता है यू नो इट्स रियली हॉट टुडे। अब ये जो यू नो है ये क्या है? ये प्रैग्मेटिक मार्कर है। अब ये क्या कर रहा है? ये कनेक्ट कर रहा है आइडिया को, ठीक है, और ये इनवाइट कर रहा है लिसनर को कि वो जो है इसको रिलेट करे। ठीक है, मैं कहता हूँ यू नो इट्स रियली हॉट टुडे, इसका मतलब है कि मैं इस आइडिया को कनेक्ट कर रहा हूँ और लिसनर को भी उसके साथ साथ जो है उसको मैं शामिल कर रहा हूँ कि वो इसके ऊपर अपनी राय दे, या वो क्या फील करता है वो बताए, राइट। सो इसी तरह अगर एग्जाम्पल्स में अगर हम जाएं तो आप देखें, एग्जाम्पल वन अगर आप देखें, वेल आई थिंक वी शुड लीव नाउ, तो यहाँ पर जो मार्कर है दैट इज वेल। अब इसका फंक्शन क्या है? ये यहाँ पे हमें हेजिटेशन को शो कर रहा है, या ये स्टेटमेंट को सॉफ्टन कर रहा है, यानी कि स्टेटमेंट को यूं समझ लें कि उसके अंदर आपको एक सॉफ्टनेस नजर आएगी। ठीक है, और इसके अलावा जो है ये सिग्नल कर रहा है, इट इज सिग्नलिंग द स्पीकर इज अबाउट टू गिव एन ओपिनियन। इससे ये पता भी चल रहा है, वेल से ये भी पता चल रहा है कि हो सकता है जो स्पीकर है जो बात करने वाला है वो कोई आइडिया देने वाला है, कोई अपना ओपिनियन देने वाला है, कोई अपनी राय देने वाला है, कोई स्टेटमेंट देने वाला है। ठीक है, इसी तरह एग्जाम्पल टू में जाएं तो यू नो इट्स रियली हार्ड टू कंसंट्रेट टुडे। अब यहाँ पे मार्कर क्या है? वो यू नो है। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या है कि यहाँ पे यू नो जो है वो लिसनर को इंगेज करने के लिए यूज हो रहा है। और यहाँ पर जो है एक और चीज है कि इट इज इम्प्लाइंग, एक बिटवीन द लाइंस मीनिंग ये है कि यहाँ पर जो है बेसिकली क्या है कि आप जो हैं कोई ऐसा नॉलेज या एक्सपीरियंस की बात होने जा रही है जो कि शेयर्ड है, यानी कि दोनों को ये नॉलेज है, दोनों उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दोनों का ये एक्सपीरियंस है। ठीक है, इसी तरह एग्जाम्पल थ्री में देखें, सो व्हाट डू वी डू नेक्स्ट। अब यहाँ पर जो है सो जो है एज ए मार्कर यूज हो रहा है, और इसका अगर आप देखेंगे, अ, एक मिनट बच्चे, अ, यहाँ पर हाँ, ये सो सो जो है यहाँ पर एज ए मार्कर यूज हो रहा है, और वो सिग्नल कर रहा है एक ट्रांजिशन को। ठीक है, कि एक बात से दूसरी बात की तरफ हम जा रहे हैं। ट्रांजिशन क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह कह लें, एक आइडिया से दूसरे आइडिया की तरफ जाना। तो हम जो है कॉन्वर्सेशन में ट्रांजिशन को यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो शो कर रहा है। और इसी तरह जो है हमें नजर आता है कि जो सो जब आएगा तो मे बी हम किसी चीज को कंक्लूड कर रहे हो। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि सो हो सकता है कि वो किसी रिजल्ट को शो कर रहा हो, किसी अफेक्ट को शो कर रहा हो। तो यहां तक जो है उम्मीद है हम, अब देखें इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर में कोई तब्दीली नहीं है, और मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आप उसका लिटरल मतलब देखेंगे
तो जो फेस वैल्यू है उसकी, उसमें और इसका जो लिटरल मीनिंग है, बिटवीन द लाइन मीनिंग है, उसमें डिफरेंस है। तो यहाँ पे ये जो बेसिकली प्रैग्मेटिक मार्कर है, ये हमें बिटवीन द लाइंस मीनिंग को बता रहा है, इम्प्लाइड मीनिंग को बता रहा है, जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया। होप यू हैव अंडरस्टूड इट। और काइंडली इसको सुने, इसके नोट्स बनाएं, एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, थैंक यू।